ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये ठंडी हवा। इस गाने को आपने जरूर सुना होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने गाने की लिरिक्स गलत बता दी। तो दोस्तों, इस कड़क ठंड के मौसम में चंचल हवा नहीं, सिर्फ ठंडी हवा ही चलती है। ठंड के मौसम में सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम, घरों में आने वाला पानी भी इतना ज्यादा ठंडा रहता है ना, मानो जैसे शिमला पहुंचकर बर्फ का गोला ही छू लिया है। और ऐसे में अगर नहाना पड़ जाए तो भाई जान ही निकल जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन हर घर में मौजूद होता है। किंग ऑफ विंटर, इमर्शन रॉड या फिर वाटर गीजर। जी हाँ भाई, ठंडी में नहाने के लिए पानी गर्म करके देता है इमर्शन रॉड और गीजर। किसी राजा से कम थोड़ी है ये। इसमें सर्दी की सिरहन भी गायब हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, सर्दियों के मौसम में आपके घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली ये इमर्शन रॉड और गीजर आखिर फैक्ट्री में तैयार कैसे होते हैं? शायद नहीं। तो आज मैं आपको एक मजेदार से सफर पर ले चलेंगे, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि एक नॉर्मल सी इमर्शन रॉड और गीजर को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इमर्शन रॉड से। सबसे पहले इमर्शन रॉड बनाने के लिए कुछ खास रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। इसमें सबसे जरूरी मटेरियल है कॉपर वायर, जो कि रॉड के हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम आता है। इस कॉपर वायर को खास तरीके से लपेटा जाता है, जिससे कि वो पानी को गर्म करने का काम करता है। इसके बाद आती है स्टेनलेस स्टील की ट्यूब, जो कि रॉड का बाहरी ढांचा बनाती है। यह ट्यूब काफी मजबूत और काफी ज्यादा टिकाऊ होती है, ताकि रॉड आसानी से पानी में डूब सके और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसके अंदर ही कॉपर वायर की कॉइल फिट करी जाती है, जो कि गर्म होने पर पानी को गर्म करती है। लास्ट में प्लास्टिक इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, जो कि रॉड को बिजली के झटके से बचाता है और उसे सेफ बनाता है। इन तीनों मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से इमर्शन रॉड को तैयार करते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले रॉड के कनेक्शन वाले पार्ट्स तैयार होते हैं। इन पार्ट्स का मुख्य काम इमर्शन रॉड को बिजली से जोड़ना और उसको सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जब रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में आ जाते हैं, तब सबसे पहले इसको एक मशीन से गुजारते हैं, जो कि कॉपर वायर को एक स्पाइरल कॉइल में बदलती है। यही कॉइल इमर्शन रॉड का हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कि पानी को गर्म करने का काम करता है। यह प्रोसेस फैक्ट्री में सबसे पहले और काफी ज्यादा अहम स्टेप होता है, जो कि रॉड को बनाने की शुरुआत होती है। इसके बाद रॉड के अलग अलग हिस्सों की ड्रेसिंग करी जाती है। ड्रेसिंग का मतलब यह है कि सभी पार्ट्स को साफ और ऑर्डरली सेट करते हैं, ताकि उनका लुक और एफिशिएंसी बेहतर हो सके। इसके बाद इन पार्ट्स को रोलिंग मशीन में भेजते हैं। इस प्रक्रिया से रॉड के हिस्सों में चिकनाई दी जाती है, ताकि वह बेहतर तरीके से काम कर सके। चिकनाई से रॉड के मूविंग पार्ट्स को मजबूत और काफी ज्यादा टिकाऊ बनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की, जिसमें कि इमर्शन रॉड का असली रूप बनता है। जैसे ही कॉपर कॉइल तैयार हो जाती है, उसे एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब में सावधानी पूर्वक फिट कर दिया जाता है। ये ट्यूब इमर्शन रॉड का मेन ढांचा होती है, जो कि कॉइल को सेफ रखती है और इसे पानी में यूज के लिए तैयार करती है। कॉपर कॉइल को इस ट्यूब के अंदर परफेक्टली अलाइन किया जाता है, ताकि हीटिंग का काम अच्छे तरीके से हो सके। इसके बाद रॉड के ऊपरी हिस्से पर प्लास्टिक इंसुलेटर लगाया जाता है। ये इंसुलेटर न केवल रॉड को वाटरप्रूफ बनाती है, बल्कि इसे हीट प्रूफ भी करती है, जिससे कि इसे इस्तेमाल करते समय कोई भी खतरा ना हो। इस पूरे प्रोसेस के बाद इमर्शन रॉड का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और ये पानी गर्म करने के लिए पूरी तरीके से सेफ और इफेक्टिव बन जाती है। इस स्टेप के बाद रॉड एक फुली फंक्शनल पीस बन जाती है। लेकिन इस रॉड को थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए उसको ध्यान से डिजाइन भी करते हैं, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो और अच्छे से काम कर सके। इसके बाद फायर मशीन के द्वारा रॉड के पार्ट्स पर एक खास ग्लू लगाया जाता है। ये ग्लू रॉड के सभी हिस्सों को आपस में मजबूती से जोड़ने का काम करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि रॉड के पार्ट्स हिले नहीं और वो एक साथ अच्छी तरीके से जुड़े रहें। अब रॉड के सभी पार्ट्स को फैक्ट्री में असेंबल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी हिस्सों को ठीक तरीके से जोड़ा जाता है। इसके बाद हाथों से रॉड के मुख्य हिस्से पर स्क्रूइंग करी जाती है, ताकि सभी पार्ट्स एक साथ मजबूती से टिके रहें। इसके बाद सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद रॉड पर एक लॉक लगाया जाता है। ये लॉक रॉड को स्थिर और मजबूत बनाता है, ताकि इस्तेमाल के दौरान हिले डुले नहीं। इस प्रक्रिया के बाद रॉड अपने अंतिम रूप में आ जाती है। इसके बाद अगले प्रोसेस में इमर्शन रॉड को टेस्टिंग से गुजारना पड़ता है। जब रॉड की बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तब इसे फैक्ट्री में विशेष टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। इस प्रोसेस का मकसद ये देखना होता है कि रॉड सही ढंग से काम कर रही है और पानी को गर्म करने में ये कैपेबल है या नहीं। टेस्टिंग के दौरान रॉड को पानी में डुबोया जाता है और इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं।
ये चेक किया जाता है कि रॉड कितनी तेजी से पानी को गर्म कर रही है और उसकी हीटिंग एफिशिएंसी कैसी है। इसके साथ ही रॉड की सुरक्षा विशेषताओं जैसे कि उसका इंसुलेशन और वाटरप्रूफिंग, इसकी भी जांच होती है। अगर रॉड टेस्टिंग में पास हो जाती है तब इसको मार्केट में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार मानता है। अब भाई कुल मिलाकर ये प्रोसेस तय करता है कि हर इमर्शन रॉड पूरी तरीके से सेफ है या फिर नहीं। अगर रॉड टेस्टिंग पास कर जाती है तब उसको पैकेजिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। अगर कोई गलती होती है तब रॉड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब रॉड की टेस्टिंग हो जाती है और ये पास हो जाती है तब ये पैकेजिंग फेज में चली जाती है। ये पैकेजिंग काफी ज्यादा केयरफुल होती है क्योंकि रॉड को सेफली डिलीवर करना बहुत ही जरूरी होता है। हर रॉड को बबल रैप किया जाता है और बॉक्स में पैक करके डिलीवरी के लिए एकदम तैयार करते हैं। इसके बाद ये रॉड्स मार्केट में भेज दिया जाता है जहां से ये रिटेल और होलसेलर्स के थ्रू आपके घर तक पहुंचती है। अब जब हमने आपको इमर्शन रॉड का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बता ही दिया है तो उसकी कुछ खास बातें भी आपको बता देते हैं। दरअसल जैसे कि इमर्शन रॉड का डिजाइन तो पुराना है लेकिन आज भी ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आपने कभी ये रॉड इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि ये किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिकल हीटर से पानी तेज गर्म करती है। एक और मजेदार बात यह है कि रॉड असल में पानी को जल्दी गर्म करने के लिए सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट भी है। साथ ही इमर्शन रॉड के अंदर जो कॉपर कॉइल्स होती है ना, वो इसके लाइफ टाइम को काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब ये तो थी इमर्शन रॉड जो कि बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको वाटर गीजर की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बताते हैं। वाटर हीटर के मेन पार्ट जिसे कि आउटर बॉडी कहते हैं, इसे सबसे पहले तैयार किया जाता है। इसके लिए मेटल शीट का यूज करते हैं। इस शीट को रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है जिससे कि इसे एक सिलेंडर का आकार देते हैं। ये रोलिंग प्रोसेस वाटर हीटर की मजबूत और टिकाऊ बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब बारी आती है वाटर टैंक बनाने की, जो कि वाटर हीटर का दिल होता है। वाटर टैंक वो हिस्सा है जिसमें पानी को गर्म किया जाता है। इसे बनाने के लिए एक गोल मेटल प्लेट का यूज करते हैं। इस प्लेट को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाता है जिससे कि ये कटोरे के आकार का बन जाती है। इसके बाद इन दो कटोरे जैसे हिस्सों को आपस में जोड़कर एक पूरा वाटर टैंक तैयार किया जाता है। वाटर टैंक को जोड़ने के बाद इसकी लीक टेस्टिंग करी जाती है। इसके लिए हाई वाटर प्रेशर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में यह देखा जाता है कि वाटर टैंक में कहीं से भी पानी का रिसाव ना हो। लीक टेस्टिंग के बाद वाटर टैंक को शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन टैंक की सरफेस से सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज को हटा देती है और वाटर हीटर की बॉडी ज्यादा मजबूत बनती है। अब बारी आती है ड्राई कोटिंग की। ये कोटिंग वाटर हीटर के वाटर टैंक को जंग से बचाने के लिए करी जाती है। इसके बाद इस टैंक को 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाए। गर्म होने के बाद टैंक को ठंडे टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसकी कोटिंग को सुखाया जाता है। ये प्रोसेस लगभग 48 घंटों तक चलता है। अब वाटर टैंक को आउटर बॉडी के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में हीटिंग एलिमेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोलर और इनलेट आउटलेट पाइप लगाते हैं। इसके अलावा टैंक और आउटर बॉडी के बीच इंसुलेटिंग एजेंट्स भी फिट किए जाते हैं जिससे कि गर्मी बाहर ना निकले और पानी लंबे समय तक गर्म रहे। जब सभी पार्ट्स जुड़ जाते हैं तो वाटर हीटर को फाइनल टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि वाटर हीटर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। इसकी हीटिंग क्षमता, सुरक्षा फीचर्स और अन्य पहलुओं की जांच करी जाती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद वाटर हीटर को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इसे बबल रैप और मजबूत बॉक्स में पैक किया जाता है ताकि डिलीवरी के दौरान इसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। फिर इसे फैक्ट्री से बाजारों में भेज दिया जाता है जहां से यह आपके घर तक पहुंच जाता है। वैसे आप इमर्शन रॉड या वाटर गीजर में से किसका यूज करते हैं? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।